Hello dear students. So today we will solve the exercise 13.2. Let's start with question number 1. So the following table show the ages of the patients admitted in a hospital during a year. हमें एक जैसे मीन के में डाटा दिया होता था वैसे ही हमें क्लास इंटरवल एंड फ्रिक्वेंसी दी हुई है इसमें, ठीक है, जिनकी एज 5 से लेकर 15 ईयर्स तक है। वो नंबर ऑफ पेशेंट्स है हमारे पास 6, जिनकी एज 15 से लेकर 25 तक है वो पेशेंट्स की काउंटिंग है 11। एज डी 25 से लेकर 35 तक जिनकी एज है पेशेंट्स की उनकी काउंटिंग है 21। एज डी हमें आगे तक का क्लास इंटरवल दिया गया है। हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड द मॉड एंड द मीन ऑफ द डाटा गिवन अबाउ। एंड हमें यहाँ पर एक तो मीन निकालना है, एक मॉड। मीन हम पहले सीख चुके हैं 13.1 में, मीन आप निकालोगे, मैं आपको यहाँ से मॉड निकाल के दिखाता हूँ, ठीक है। इस एक्सरसाइज में जितने भी हम क्वेश्चंस करेंगे आज मॉड निकालना सीखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट नाउ स्टूडेंट्स। मैंने यहाँ पर डाटा पहले मेंशन कर लिया। यहाँ पर क्लास इंटरवल 5 से लेकर 15, 15 से लेकर 25, 25 से 35, 35 से 45, 45 से 55, 55 से 65। साथ में जो नंबर ऑफ पेशेंट दिया गया है उसको हम फ्रिक्वेंसी बोलते हैं एंड FI से डिनोट कर लेते हैं। फ्रिक्वेंसी हमारी है 6, 11, 21, 23, 14 एंड 5। यहाँ पर आपको मॉड निकालना है। मॉड के लिए हम जो 9th क्लास तक जो मॉड करते हैं, मॉड होता क्या था, मॉड होती थी मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी। हमारे पास हम देखते हैं कि कोई नंबर जो मैक्सिमम टाइम आता है हम उसे मॉड बोलना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपके पास कोई नंबर्स है, यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ। मान लीजिए कोई नंबर है 1, फिर 2, फिर 2, 2, 3, 4। मैक्सिमम टाइम कौन सा नंबर अक्कर कर रहा है, जैसे कि आप देख पा रहे हो ना, यहाँ पर 2 सबसे ज़्यादा बार आ रहा है, तो आप इसे मॉड बोलोगे। तो मॉड कितना हो गया हमारे पास, मॉड इक्वल्स टू 2 आ गया। नॉर्मली जो नंबर ज़्यादा बार अक्कर करता है, सबसे मैक्सिमम टाइम आता है ना, हम फ्रिक्वेंसी देख लेते हैं उसकी, तो हम बोल देंगे मॉड हमारा 2 है। ओके, क्योंकि ये यही नंबर बार बार आ रहा था, सबसे ज़्यादा बार आ रहा था, तो ये मॉड हो गया। अगर ऐसे होता 1 1 1 2 बार है, 2 ये भी 2 टाइम आ गया, ये 3 3 3 3 4, तो यहाँ पर मॉड कौन होगा, ये 2 टाइम आ रहा है 1, ये भी 2 टाइम, ये बट ये 3 कितने टाइम आ रहा है, 4 टाइम, मतलब ये सबसे ज़्यादा बार अक्कर कर रहा है, तो मॉड कितना हो जाएगा अपना, मॉड हो जाएगा 3। ओके, सो इसी तरह यहाँ पर देखिए अभी हम कर रहे हैं 10th क्लास का वर्क। सो 10th क्लास में इतना ज़्यादा नहीं है, ईजी होगा। सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा फ्रिक्वेंसी में सबसे ज़्यादा बार नंबर कौन सा आ रहा है, सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंसी में बड़ा नंबर कौन सा है। तो आप देख पा रहे हो 23 सबसे ज़्यादा बड़ा है। फ्रिक्वेंसी में आपने सबसे बड़े नंबर को ऐसे बॉक्स में रख लेना है और इसका नेम रखना है F1। ओके, फ्रिक्वेंसी में आपने सबसे बड़ा नंबर देखना है, सबसे बड़ा नंबर है 23, तो F1 दे दिया। इसके ऊपर जो नेम देना है उसको देंगे F0। F0 मतलब F0 आप लिख सकते हो ऐसे कर कर, और नीचे वाले को नंबर नेम देना होता है F2। मेन आपका बॉक्स रहेगा ये F1 वाला, इस जो सबसे बड़ा नंबर है लाइन में ये वाली में, तो उसको F1 का नाम दोगे। ऊपर वाले को F0 का नाम दोगे, F0 मतलब F0, और 0 के 1 के बाद नंबर आता है 2 का, तो नीचे वाले को नंबर दोगे F2। तो मैं यहाँ पर राइट कर लेता हूँ कि मेरे पास F0 है 21, देख पा रहे हो आप। तो F1 कितना है आपके पास, 23 है। F2 आपके पास 14 है, F2 इक्वल्स टू 14 है। ओके, अभी हम इसका क्लास इंटरवल देखिए, क्लास इंटरवल कौन सा मेन है, F1 के सामने जो बॉक्स है वो मेन है, बॉक्स के सामने देखिए क्लास इंटरवल कौन सा है, 35 से लेकर 45। ओके, ये अपना मेन क्लास इंटरवल है। तो ये लोअर लिमिट है, ये अपर लिमिट है। इस क्लास इंटरवल में ये मेन क्लास इंटरवल है अपना, इसमें लोअर लिमिट ये है आगे वाली, जो अपर लिमिट है वो है पीछे वाली, ठीक है। हम लोअर लिमिट रख लेते हैं एल, एल आ गया मतलब 35 लोअर लिमिट, ठीक है। एंड
एक हम निकालेंगे एच। एच मतलब होता है क्लास इंटरवल का साइज, ठीक है, क्लास इंटरवल का साइज। तो क्लास इंटरवल का साइज निकालना है जब भी आपने अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर देना है, आपने बड़ी लिमिट माइनस छोटी लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो आपके पास ये आ जाएगा 10। ओके, सो इसको डाटा को हम क्या करेंगे, एक फॉर्मूला में पुट कर देंगे। फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, मॉड का, मॉड इक्वल्स टू एल प्लस F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाय 2 टाइम F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाई विद H, ठीक है। सो ये हमारे पास फॉर्मूला है, बहुत ज़्यादा इजी है। एल मॉड इक्वल्स टू एल प्लस F1 माइनस F0, इसे F0 बोलेंगे हम। जो आगे नंबर हमने F1 लिखा हुआ है इसका ट्वाइस कर देना है, ट्वाइस ये F0 को एलटी माइनस कर देना है, हमारे पास बचा हुआ है F2, इसको भी नीचे माइनस कर दो, और ओवरऑल को ये मल्टीप्लाई विद H कर देना है, ठीक है। सो L का वैल्यू हम पुट करेंगे 35 आया, प्लस F1 का वैल्यू है हमारे पास 23 माइनस F0 है 21 डिवाइडेड बाय 2 टाइम F1 आपके पास है 23 माइनस F0 का वैल्यू है आपके पास 21 माइनस F2 आपके पास 14 है, मल्टीप्लाई विद H आपके पास 10 आया हुआ है। एज डी आपने बस डाटा पुट कर दिया, F1 का, F0 का, यहाँ पर भी F1 का, F0 F2 का, इक्वल्स टू 35 प्लस, देखिए 23 माइनस 21, ये आ गया 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 23 के साथ तो ये आ जाएगा 46। ओके, सो माइनस 21 माइनस 14 मल्टीप्लाई विथ 10, 35 प्लस 2 बाई, अब यहाँ पर देखिए आपके पास, देखिए अलजेब्रा सॉल्व करने के तो हमारे पास अलग अलग मेथड्स होते हैं, कोई कैसे करते हैं कोई कैसे, हम आपके ऊपर डिपेंड है। अगर इन दो को आप सॉल्व करना चाहते हो तो ऐसे कर लीजिए, चाहे पहले इनको सॉल्व कर लीजिए, आपके पास कितना आएगा, ठीक है। तो 46 माइनस 21, पहले देखिए आपके पास ये आ गया 5, ये 25 आ गया, इनका आपने सॉल्व किया, ठीक है। तो माइनस, सो माइनस 14 ये एडिटी लग जाएगा, पहले आपने इन दोनों को सॉल्व कर लिया, 25 माइनस 14 एडिटी आ गया, मल्टीप्लाई विद 10, ठीक है। तो अब आपके पास 35 प्लस 2 बाई 25 माइनस 14, ये आ जाएगा 11 मल्टीप्लाई विद 10, 35 प्लस, इसके नीचे देखिए यहाँ पर है ही कुछ नहीं तो आप 1 लगा सकते हो। ये दोनों नंबर 2/11 एंड 10/1 दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो गए, तो मैं इन दोनों को आपस में पहले मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है। जो मैंने ये सर्कल लगाया है इसका मतलब मैं पहले इसको सॉल्व करूंगा, फिर मैं 35 प्लस करूंगा। देखिए न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई कीजिए, 2 को 10 से किया 20, सो 11 को 1 से किया 11 इक्वल्स टू 35 प्लस 20 को 11 से आपने डिवाइड करना है, मैं यहाँ पर आपको डिवाइड कर भी दिखाऊंगा। 20 को हम डिवाइड करेंगे 11 के साथ, पहले 1 पर जाएगा, ये 11 आया, नीचे आ गया अपने पास 9 आ गया। अब अपनी मर्जी से हम 0 रख लेंगे, पहली 0 का लग जाता है पॉइंट, तो 8 पर जाएगा, 8 यहाँ आ गया, 88 यहाँ पर आ जाएगा, नीचे आया अपने पास 2, अब पॉइंट लग चुका है, एक हम 0 ले सकते हैं नीचे, तो अब ये 1 पर जाएगा। बस 2 ही डिजिट काफ़ी होते हैं, अगर आप आगे भी निकालना चाहते हो तो निकाल सकते हो, ठीक है। जैसे आपके पास फिर से कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा, ठीक है।
रेपिटेशन वगैरह लग जाती है, हम 2 ही डिजिट ले लेंगे, 2 डिजिट तक निकाल लीजिए। 1.81 आ गया, 1.81। अब इनको प्लस कर देना है, तो प्लस भी करना सिखाता हूँ आपको। 35 प्लस कितना करना है, 1.81। इसके पीछे तो पॉइंट है नहीं, तो पॉइंट लगाकर जितनी मर्जी आप जीरो ले सकते हो। इसमें प्लस करना है 1 पॉइंट, पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए 81। ये चीज़ याद रखनी है आपने, ये पॉइंट के नीचे पॉइंट आए 1 8। 1 प्लस 0 इज 1, 8 प्लस 0 इज 8 पॉइंट, ये 5 प्लस 1 इज 6, ये 3। 36.81 आंसर आया, तो 36.81 इज फाइनल आंसर। यही आपका मॉड है। सो टेक दी स्क्रीनशॉट। आपने सिंगल फॉर्मूला ही देखना है, ठीक है। इसी के अकॉर्डिंगली हमने डाटा F1, F0, F2, L एंड H निकालना है। H क्या होता है, जितना इनमें गैप होता है, ठीक है। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट ले लेना है, जैसे 45 माइनस 35। सो बस यहाँ पर देखने वाली चीज़ यही है कि सबसे बड़े नंबर को हम F1 बोलते हैं। F1 मिल गया तो F0 मिल जाएगा, और F0 ऊपर वाला होता है, F1 F2 हमेशा नीचे वाला रहेगा। और ये बॉक्स के सामने ही मेन बॉक्स मिलेगा आपको, मेन क्लास इंटरवल। तो इसकी लोअर लिमिट उठा लेनी है, ये L होता है अपने पास। नाउ स्टूडेंट्स, वी विल सॉल्व द क्वेश्चन नंबर 2। सो इसकी स्टेटमेंट देखते हैं सबसे पहले। सो देखिए, क्लास इंटरवल दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी दी हुई है आपको, ठीक है। नीचे देखिए, डिटरमिन दी मॉडल लाइफ टाइम ऑफ दी कंपोनेंट्स। हमने मॉडल फाइंड आउट करना है, मॉडल मीन्स मॉड वैल्यू फाइंड आउट करनी है। हम मॉड फाइंड आउट करेंगे इसका। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर क्लास इंटरवल राइट कर लिया, 0 से लेकर 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100, 100 से 120। साथ में जो फ्रिक्वेंसी आया है, फ्रिक्वेंसी ये साथ वाला ही होता है। ऐसे कई बार फ्रिक्वेंसी लिख देता है, कई बार नंबर ऑफ पेशेंट या नंबर ऑफ कुछ आइटम लिख देगा अपने पास। FI से नोट कर लेना है इसको। सबसे इजी मेथड है ये मॉड निकालने का। मॉड में क्या करना होता है, सबसे बड़ा नंबर देखना है फ्रिक्वेंसी में, कौन सा बड़ा नंबर है, ठीक है। आप बताइए कि आपको कौन सा बड़ा नंबर लग रहा है। सबसे बड़ा है यहाँ पर 61। सो मैं क्या करूंगा, 61 यहाँ पर सबसे बड़ा नंबर है, तो मैं 61 को ऐसे बॉक्स में रख लेता हूं। तो 61 का नेमिंग करूंगा F1, ठीक है। और 1 से पहले होता है 0, तो ऊपर वाले का नाम रखेंगे F0। F0 को आप F0 से रिप्रेजेंट करते हो ऐसे। नीचे वाले का नाम रखूंगा F2। देखिए एक सिमेट्री सी बन रही है, 0 1 2, ओके। F0, F1, F2। यहाँ पर देखिए मेन जो आपके पास F1 है, इसके सामने एक मेन क्लास इंटरवल भी आएगा, ठीक है। देखिए ये 4th नंबर पर है मेन नंबर, तो ये क्लास इंटरवल जो होगा वो 4th नंबर पर होगा, ठीक है। एंड यहाँ पर आपके पास F0 आ गया, F1 आ गया, F2 आ गया। मैं यहाँ पर राइट भी कर देता हूँ, F0 इक्वल्स टू 52, F1 इक्वल्स टू 61, F2 इक्वल्स टू 38। ओके। सो यहाँ से देखिए, ये आपके पास जो 60 है ये लोअर लिमिट है, जो 80 है वो है अपर लिमिट। आपने ये वाली लोअर लिमिट लेनी है 60, तो L का वैल्यू आ जाएगा 60। ओके। ये मेन क्लास इंटरवल में से ही लेनी है, किसी और इंटरवल में से मत ले लेना। 60 आ गया लोअर लिमिट, एंड H लेना है। H मतलब होता है क्लास साइज, क्लास इंटरवल साइज। अपने पास इनका देखिए गैप, देखिए गैप को ही आप H बोलते हो, क्लास इंटरवल साइज। तो H आ जाएगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये आ जाएगा 20। सो इसको हम फॉर्मूला में पुट कर देंगे। फॉर्मूला हमारे पास कौन सा है, मॉड इक्वल्स टू L प्लस, ये ब्रैकेट में रखेंगे हम, F1 माइनस, F1 अपना मेन है वैल्यू, F1 माइनस F0। ऐसे याद रखिए, F1 माइनस ऊपर वाला, ठीक है, F0
अब इसका ट्वाइस कर देंगे F1 का, 2 टाइम F1 माइनस F0 एज इट, माइनस क्या करेंगे जो रह गया है F2, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, मल्टीप्लाई विथ H, इसमें हम डाटा पुट कर देंगे इक्वल्स टू, ये मॉड राइट करना है तो कीजिए, नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। L का वैल्यू आपके पास है 60 आ गया, प्लस अब ब्रैकेट F1 का वैल्यू 61 है, 61 माइनस F0 52, नीचे आ जाएगा ट्वाइस, किसका ट्वाइस, F1 का, F1 कितना है 61 माइनस F0 52 है, F2 माइनस करेंगे माइनस 38 मल्टीप्लाई विद H, H कितना है आपके पास 20, तो मैं यहाँ पर 20 रख देता हूँ, 60 प्लस 61 माइनस 52, अपने पास ये कितना है 9, ठीक है, 61 माइनस 52 कितना होता है आपके पास 9 होता है। अब 2 टाइम ये 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 61 से, तो आपके पास आ जाएगा 122, ये माइनस 52 माइनस 38 मल्टीप्लाई विथ 20, ओके, सो इक्वल्स टू 60 प्लस 9 बाय, अब आपके ऊपर डिपेंड है, आप दो को ये सॉल्व कर लीजिए जैसे आपको ठीक लगे, इनको सॉल्व कर लीजिए चाहे पहले 122 में से 52 आप माइनस कर लीजिए, जब मैंने 122 में से 52 माइनस किए तो आपके पास आ जाएगा 70, ये माइनस 38 मैंने अभी यूज नहीं किए तो एज टी यहाँ पर रख देता हूँ, माइनस 38 मल्टीप्लाई विद 20 इक्वल्स टू 60 प्लस 9 बाय 70 माइनस 38, तो ये आपके पास कितना आ जाएगा 32, 70 में से 38 गए कितने होते हैं 32 मल्टीप्लाई विद 20, अब यहाँ पर देखिए 60 प्लस ये दोनों, इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो कटिंग नीचे 1 लगा लीजिए और कटिंग करेंगे इनकी हम, ठीक है, पहले इनको आपको सॉल्व करना पड़ेगा, इनको सॉल्व करना पड़ेगा जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, देखिए ये क्रॉस में से इधर से, ठीक है, वो न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों कटिंग हो रहे हैं आपस में, 4 के टेबल पे बड़े आराम से जा रहे हैं ना, तो 4 पे कटिंग कर लेते हैं, 4 पर गया तो 8 आ जाएगा और 4 पर गया तो ये 5 आ जाएगा, ये आपके पास 4 पर गया 8 आ गया, ये 4 पर गया 5 आ गया, अब ऊपर ये बचा 9, ये 5, दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे न्यूमिनेटर न्यूमिनेटर के साथ, 9 को 5 से मल्टीप्लाई किया 45, नीचे 8 को 1 से मल्टीप्लाई किया कर दिया तो 8 आ गया, 60 प्लस 45 को 8 से हम डिवाइड कर देंगे, यहाँ पर 45 को 8 से हम डिवाइड करेंगे, तो सबसे पहले ये 5 पर जाएगा, तो आपके पास कितना आ गया 40, नीचे आया 5, जीरो ले लिया अपनी मर्जी से और पॉइंट रख लिया, अब ये किस पर जाएगा 6 पर लीजिए, अब नीचे कितना आएगा 2, अब पॉइंट लगा हुआ है जीरो ले लीजिए, अब 2 पर चला जाएगा लीजिए, अब नीचे आया अपने पास 4, तो यहाँ पर आपको जीरो लगाना पड़ेगा, ये पॉइंट लगा हुआ ऑलरेडी पहले से ही, अब 5 पर चला जाएगा लीजिए, तो आपके पास आ गया 5.625, 5.625 प्लस कर दीजिए तो 65.625 आंसर आ जाएगा इसका, मैं आपको प्लस भी करना सिखाता हूँ, 60 है, पॉइंट लेकर जितनी मर्जी जीरो ले सकते हो, तो 5 लिखा हुआ है, ये 5.625 हमने प्लस करना है, 5 पॉइंट के नीचे बस पॉइंट आ जाए आपका 625, अब इनको प्लस कर दिया, पॉइंट
ये लीजिए 65.625 आंसर आ गया ये आपका। सो टेक दी स्क्रीनशॉट। सो आज के लिए अभी मैं इतना ही आपको करवा रहा हूँ, तो आप इनको एक बार रिपीट कीजिए। बस यही याद रखना है कि बड़ा नंबर आपके पास कौन सा है, ठीक है। सो बेटा आपने बस यही देखना है कि फ्रिक्वेंसी में जब आपके पास बड़ा नंबर आ गया ना, तो उसको आप F1 कहोगे, ऊपर वाले को आपने F0 कहना है और नीचे वाले को आपने F2 कहना है। F1 के जो सामने वाला क्लास इंटरवल है इसको आप मेन क्लास इंटरवल में रखोगे, यहाँ से लोअर लिमिट L की वैल्यू निकालोगे, ये L आ गया। इनका गैप जो होता है उसको आप बोलते हैं H बोलते हो, एंड ये फॉर्मूले में हमने डायरेक्टली पुट कर देना है। सो थैंक यू सो मच। इसके साथ वाले जो आपने क्वेश्चन है, जैसे थर्ड क्वेश्चन आपके पास इजीली हो जाएगा। यहाँ पर देखने वाली बात है, सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, देखिए यहाँ पर इसमें सबसे बड़ा नंबर है 40, ठीक है। सो 40 को आप F1 कह दोगे, और ऊपर वाले नंबर को जैसे 24 है इसको F0 कहोगे, 40 का जो नीचे है वो F2 आ जाएगा। 40 के बिल्कुल सामने वाला क्लास इंटरवल आपका मेन क्लास इंटरवल हो जाएगा। ये थर्ड क्वेश्चन आप कर सकते हो इजीली, ठीक है। सो इसी के जैसे ही अपने पास आगे भी है क्वेश्चंस, जैसे फोर्थ क्वेश्चन हो गया। फोर्थ क्वेश्चन में आप देख पा रहे होगे हमने मॉड निकालना है एंड मीन निकालना है। आप मॉड निकालोगे पहले, तो मॉड निकालने के लिए सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 10। 10 को आप कह दोगे F1, एंड ऊपर वाले नंबर को 9 को कह दोगे F0 जो F0 कह दोगे। 10 का जो नीचे वाला नंबर है इसको F2 कह दोगे। जो इसके 10 के सामने जो बिल्कुल क्लास इंटरवल है इसमें इसको आप मेन क्लास इंटरवल में रखोगे। इसमें जो लोअर लिमिट है वो आपके पास 30 आ जाएगी। आपने ये थर्ड एंड फोर्थ क्वेश्चन ट्राई करने हैं। सो अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो फिर डिस्कस करेंगे हम। सो यहाँ तक ये आप कंप्लीट कीजिए और मैं इसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन से स्टार्ट करूँगा। थैंक यू सो मच।